हेलो गाइस, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया जो है नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, जो कि नॉर्दर्न रेलवे यानी उत्तर रेलवे का है, चंडीगढ़ बोर्ड का। तो देखिए, अभी हम लोगों का जो पीटी का एग्ज़ाम होता है उसका जो ऑफिशियल रिजल्ट आ चुका है। तो ये देखिए, रेलवे भर्ती कच्छ उत्तर रेलवे। तो इसमें जो हमने देखा, हमारा रोल नंबर वगैरह, स्टेशन नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पीटी लोकेशन, देखिए हमारा जो है अम्बाला में हुआ था। आपने वीडियो में देखा था। और जो है पीटी रिजल्ट का स्टेटस देखिए, क्वालिफाइड है। तो हमारा पीटी जो है बिल्कुल क्वालिफाई हो चुका है। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं दिया हुआ है कि हमारा टाइम जो है कितना लगा था। तो ये थोड़ा अजीब है कि हम अपना परफॉर्मेंस देख नहीं पाए कितना जो है टाइम लगा था। चलिए कोई बात नहीं, बाकी जो है अपना डीबी और मेडिकल का डेट आ चुका है। जो है लगभग मैं उम्मीद करता हूँ हर जोन का लगभग आ ही चुका है, जो कि ये दे रहे हैं 13 फरवरी से। तो देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। नॉर्दर्न रेलवे ऑफिशियल चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली। तो इसमें जो है वही सब दिया हुआ है जो अपना जो है जब से मतलब सीबीटी कंडक्ट हुआ था, ये हो गया। और लेवल 1 पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट सीएन आर एन कंडक्टेड, इतना इतना। ये जो है अपना चंडीगढ़ जोन का जब से जो है दौड़ हुई थी, पीटी एग्जाम होता है, उसका डेट दिया हुआ है। और बाकी देखते हैं क्या दिया आगे कि द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश शॉर्टली। मतलब जल्द ही ये लिस्ट जारी कर देंगे, मतलब कट ऑफ भी जारी कर देंगे और कट ऑफ के साथ साथ लिस्ट जारी कर देंगे, रोल नंबर वही अपना दे देंगे कि कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो और अगला क्या है, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर डीबी मेडिकल इज फ्रॉम 13/2/2023। देखिए ये 13 तारीख मतलब 13 फरवरी से कंफर्म हो चुका है कि ये डेट फिक्स है, इतनी तारीख से होगा। लेकिन ये स्थान नहीं दिया, द वेन्यू डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिपोर्टिंग टाइम विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। यानी कुछ लगभग नज़दीक आ जाएगा 13 तारीख के, कुछ आसपास जो है 10 दिन या एक हफ्ते पहले आपको दे दिया जाएगा किस जगह पर होना है, किस डेट पे, टाइम क्या है, कितने टाइम पर आना है। तो दे आर ए लिंक टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन वेबसाइट शॉर्टली। यानी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दे देंगे। तो और क्या है, कॉमन इंस्ट्रक्शन इन्होंने कुछ दिया हुआ है कि क्या क्या करना है डीबी में। तो डीबी और मेडिकल में तो कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम मेडिकल एग्जामिनेशन एट नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल। यानी कि जो मेडिकल जो है एग्जामिनेशन होगा हमारा, वो रेलवे जो है तय करेगा कौन से हॉस्पिटल में किस जगह होगा। तो और एट नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल कैंडिडेट आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर्ड फॉर स्टे एट कंसर्न वेन्यू फॉर 3-4 डेज। यानी ये कह रहा है कि कैंडिडेट को ये सलाह दी जाती है कि वो अपनी तैयारी के साथ आएँ ताकि वो 3-4 दिन रुक सकें, क्योंकि इतना टाइम लग सकता है डीबी और मेडिकल में। और अगला क्या है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी इंटरटेन्ड। यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन जहाँ पर होगा, जिस हॉस्पिटल में होगा, उसको चेंज करने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। और अगला क्या कह रहा है, कैंडिडेट मस्ट वेरिंग ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉलोइंग्स सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज एट ऑल डॉक्यूमेंट्स डेली सेल्फ अटेस्टेड मेंशन्ड एज अंडर। यानी कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी लेकर आना है और जो भी सर्टिफिकेट है सबको ओरिजिनल लेकर आना है। और 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज, यानी हर जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आपको 2 सेट लेके जाना है, जो कि सेल्फ अटेस्ट होगा, खुद से आप सिग्नेचर उस पर कर दीजिए, उसका 2 सेट बना लीजिए और ओरिजिनल अलग से, इतना आपको लेके जाना है। और बाकी कह रहा है मार्क शीट एंड सर्टिफिकेट एट ऑल एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन। यानी नोटिफिकेशन में जो भी दिया हुआ है, जो भी आपके पास जितनी भी डिग्रियां हैं, टेक्निकल कोर्सेज आपने लिए हैं, सबके जो है मार्कशीट के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होने चाहिए। तो इतना आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास नहीं है अभी, तो आप जल्दी से जल्दी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा करके आप ले लीजिए बिल्कुल, ताकि देर ना हो, ताकि डीबी में आपका कोई दिक्कत ना हो। और ले लीजिए। और आगे क्या करें, गैजेटेड नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई नाम वगैरह चेंज हुआ है तो उसका आप सरकारी ऑफिसर से उसका जो है करवा लीजिए, मतलब जो है सिग्नेचर वगैरह आप लगवा लीजिए, करवा लीजिए, नाम अगर आपका चेंज हुआ है। और अगला क्या कह रहा है, NCVT NTC NAV SCVT सर्टिफिकेट एंड ईयर सेमेस्टर वाइज एंड कंसोलिडेटेड मार्कशीट फॉर CCAA कैंडिडेट्स। यानी इसमें कह रहा है जिन्होंने मतलब हाई स्कूल के अलावा जो है ITI करा हुआ, ITI के थ्रू उन्होंने फॉर्म भरा है, तो वो ITI का अपना जो है सर्टिफिकेट ले लेंगे। और अगर उनके पास जो है क्या कहते हैं, उन्होंने अगर जो किया हुआ है क्या बोलते हैं अप्रेंटिस, तो उसका भी सर्टिफिकेट वो ले करके आएंगे साथ में। और क्या कह रहा है, अगला है, देखिए इन्होंने जारी किया हुआ है ABC करके। तो देखते हैं कहाँ तक इन्होंने दिया हुआ है। तो ये अपना C हो गया। और D में देखते हैं, सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन इन द नोटिफिकेशन इन एब्सेंस ऑफ रिलेवेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। यानी सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन इन नोटिफिकेशन। यानी नोटिफिकेशन में जो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है ये क्लियर होना चाहिए, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास प्रूफ होना चाहिए सर्टिफिकेट का। और आगे क्या कर रहा है, इन एब्सेंस ऑफ रिलेवेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। यानी कि डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपके पास अगर प्रेजेंट नहीं है तो कैंडिडेचर आप कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। आपका जो है डीबी कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको वैकेंसी से बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए इन्होंने जो प्रूफ मांगा है वो बिल्कुल होना चाहिए। और क्या कह रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST एज पर एनेक्सर 1 ऑफ नोटिफिकेशन, OBC कैंडिडेट एज पर एनेक्सर 2 ऑफ नोटिफिकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इश्यूड बाई
competent authority. OBC candidates are required to proceed OBC caste certificate as prescribed format, not older than only 1 year from the date of documents verification, which should be clearly mentioned about non-creamy status as per annexure 2A of notification. यानी इसमें हर सर्टिफिकेट के साथ ये एनेक्जर दिया हुआ है, उसको आपको जरूर लेकर के जाना है। तो देखिए क्या करें, SC ST के लिए एनेक्जर 1 लागू होना है। मैं साथ साथ बताता चलूँगा कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा एनेक्जर लागू होना है, और मैं आपको साथ साथ दिखाता भी चलूँगा फॉर्मेट क्या है। तो ये रहा, देखिए एनेक्जर 1 का ये फॉर्मेट ये रहा, और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, और जो भी इसमें अधिकारी की सिग्नेचर वगैरह लगना है उसको आपको करवा करके साथ में इसको भी लेकर जाना है, और हो सके तो आप इसका एक फ़ोटो कॉपी भी करवा लीजिएगा। तो बाकी ये SC ST के लिए एनेक्जर 1 हो गया, और OBC कैंडिडेट के लिए देखिए एनेक्जर 2 ये रहा। ये देखिए एनेक्जर 2 है, इसको आपको डाउनलोड करना है, इसको भी लेके जाना है साथ में सिग्नेचर करवा करके। और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाई कंपोनेंट अर्थात OBC कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्रोसीड OBC कास्ट सर्टिफिकेट एज पर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। और यानी कि OBC सर्टिफिकेट जो आपका है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जिस दिन से आपका DB होना है उससे 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, उसके 1 साल अंदर ही होना चाहिए। और क्या करें, शुड क्लियरली मेंशन अबाउट नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस। और आपको नॉन क्रीमी लेयर हैं आप, तो उसके लिए भी आपको एनेक्जर 2 दिया, ये रहा एनेक्जर 2, और एनेक्जर 2 भी आपको डाउनलोड करके साथ में इसको कंप्लीट करके ले जाना है। तो और आगे देखते हैं क्या है, 3F में देखते हैं इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन एज पर एनेक्जर 3 ऑफ नोटिफिकेशन। यानी कि EWS के लिए जिनका EWS बना हुआ है उनको जो है EWS का अपना सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, और साथ में एनेक्जर 3 को डाउनलोड करके उस पर जो भी है सारी प्रक्रिया करके लेके जाना है साथ में। और 3G देखते हैं NOC फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज़ विद डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। यानी कि अगर आप जो है कहीं पे एम्प्लॉयड हैं, आप कहीं पे काम कर रहे हैं, तो आपको जो है NOC बनवा करके ज़रूर लेकर जाना है, तो और उसमें आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ठीक। और जो है बाकी आगे देखते हैं क्या है, 3G हो गया, उसके बाद 3H। और 3H में दे रहा सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर एनेक्जर 4 सॉरी एनेक्जर 7 एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट NOC इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप जो है डिस्चार्ज हैं वहाँ से, आप जो है रिटायर हो चुके हैं, तो उसका भी NOC या फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको एनेक्जर 7 डाउनलोड करके लेके पूरा करके जाना है। और 3I क्या होगा, इसमें देखते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ PWD कैंडिडेट एज पर 5A 5B 5C ऑफ नोटिफिकेशन। यानी अगर आप जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, या फिर आपको मेंटली प्रॉब्लम है, या आप जो है पैरालाइज हैं, तो इसके लिए अलग अलग ये देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है। एनेक्जर 5A इसमें जो है आपका पैरालाइज का है, एनेक्जर 5B आपको मेंटली डिस्टर्ब है, 5C आप जो है नॉर्मल जो है फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है, तो उसके लिए ये आपका 5C हो गया। ये देखिए तीनों फॉर्मेट आपका ये रहा, इसको जो है बिल्कुल लेकर के जाना है। और अगला क्या है, 3J में क्या है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन इन CN RRC 2021 एंड फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड विद ओरिजिनल। तो देखिए फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसका मतलब ऐसा आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आपकी फ़ोटो के साथ साथ सब कुछ आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा आपका सारी जानकारी आपके बारे में हो, वो होना चाहिए, जो कि आपने भर्ती के समय मेंशन किया था वहाँ पर। आधार कार्ड डाला हो, आपने पैन कार्ड डाला हो, या फिर DL डाला हो, या फिर बिजली बिल डाला हो, राशन कार्ड डाला हो, जो भी डाला हो आपका वो होना चाहिए। और इसमें एक होना चाहिए एंड फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड विद ओरिजिनल। तो आपके पास आधार कार्ड जो ओरिजिनल होना चाहिए, और उसका दोनों साइड का फोटो कॉपी कम से कम 2 आप करवा के रख लीजिएगा। ये हो गया। बाकी 3K में क्या है देखते हैं, 3K में देखते हैं रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ़ मेड थ्रू ए चालान SBI ब्रांच और पे इन स्लिप ऑफ कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस। यानी कि अगर आपके पास रिसिप्ट है, जब आपने जो है चालान भरा था SBI ब्रांच से, अथवा जो है आपने कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस से आपने अगर चालान भरा था, जो आपने पेमेंट किया था, तो उसकी आपके पास रिसीविंग होनी चाहिए। और 3L में क्या है, इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फ़ी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एज पर एनेक्जर 3A। यानी अगर आपने EBC के थ्रू डाला था फॉर्म, जिसमें आपका अगर नॉर्मली आप है तो 500 रुपये लगता था, और आप EBC के थ्रू डाले हैं तो आपको जो है 250 रुपये पड़ता था। तो उसके लिए आपको जो है इसका सर्टिफिकेट एक आता है, उसको डाउनलोड गूगल से आप डाउनलोड करिए EBC का, उस पर जिसका भी सिग्नेचर लगना है उसको करवाना पड़ेगा आपको, उसको करवा लीजिए। और उसके साथ साथ आपका एनेक्जर 3 ये रहा, देखिए ये एनेक्जर 3 का फॉर्मेट ये रहा, इसको आपको डाउनलोड करना है, इस पर सिग्नेचर वगैरह जो भी होगा सारा करवा के इसको भी साथ में रखना है। और इसका सबका आप 2 फोटो कापी भी करना है। बाकी 3M में देखते हैं क्या है, माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर एनेक्जर 4A ऑफ नोटिफिकेशन। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जिनको भी आप माना जाता है यहाँ इंडिया में, जो माइनर हैं, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, इनको माइनर जो माना गया है, उनके लिए उनके पास जो है डिक्लेरेशन होना चाहिए, जो कि रेलवे ने जारी किया। और ये रहा देखिए एनेक्जर 4 है, एनेक्जर 4 को इन्होंने लागू किया, इसको आपको साथ में लेकर जाना है बनवा के। और अगला हो गया 3N हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन होना चाहिए, यानी आप जो है इसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है, उस पर आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, खुद आप अटेस्ट करके इसको साथ में लेके जाना है। अगर 3N हो गया, अब देखते हैं ओ, देखते हैं क्या है इसमें, JNK जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेरेवर एप्लीकेबल। अगर आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और वहाँ का आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र है, तो उसका भी अगर एप्लीकेबल है तो उसका भी साथ में लेके जाना है।
और ध्यान रहे सभी का आपको 2-2 कॉपी लेके जाना है। और अगला हो गया 3P हो गया, डिक्री ऑफ डाइवोर्स जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम द कंपोनेंट कोर्ट ऑफ लॉ एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड इफ एप्लीकेबल। यानी दिया हो जैसे आप डाइवर्स हो गया है या फिर आप जो है रीमैरिड कर रहे हैं, उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप एप्लीकेबल हैं तो। और अगला क्या कह रहा है 3Q क्या कह रहा है, इन केस ऑफ विडो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट इन कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड। और इसमें क्या अगर आप विधवा हैं तो आपके पास जो है आपके जो स्पाउस यानी आपके हस्बैंड थे उनका जो है डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास एफिडेविट होना चाहिए। आपको जो है अपने तहसील से जाकर एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और इसमें कंडीशन लागू किया है दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड। अगर आप जो है रीमैरिड यानी आप विधवा हैं लेकिन आप शादी नहीं किए हैं तब ये लगेगा। उसके अगर आपने दोबारा शादी कर ली है तो आप विडो थोड़ी हैं, फिर आपको नहीं लगेगा। और अगला क्या है 3R में क्या है, हाफ पोर्शन ऑफ ई एडमिट कार्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत लोग जैसे पीटी का एग्जाम देके आए तो उसमें जो है एडमिट कार्ड था ऐसे, तो उसमें आपका नीचे भी था जहाँ और ऊपर आपने यहाँ फ़ोटो चिपकाया था और यहाँ फ़ोटो ऑलरेडी थी। तो आपने जहाँ फ़ोटो चिपकाया था उसको फाड़ के वहाँ जमा कर लिया और जो आपको दिया गया है जिसमें ऑलरेडी फ़ोटो थी उसको आपको मस्ट साथ में रखना है, बहुत ही ज़रूरी है। वो भी लगेगा, देखिए दिया हुआ है 3R में, तो वो भी लगना है। जिसका जो है खो गया है उसका भी बताएंगे क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। जिसका जिसका खो गया है, बहुत लोग हैं जिनका खो भी गया है, तो उसके लिए हम बताएंगे क्या करना है उसको। और अगला जो है ये 3 हो गया, 3 में R तक था यानी 18 ऑप्शन थे, 3 में 18 दिया हुआ है। और उसके बाद चौथा क्या, कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 6 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ सिमिलर टू स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड 6 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ्स। ये देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी 6 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ सिमिलर टू स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो है डालते समय आपने जो भी जो है डाला था, फोटो आपने जो यूज किया था उसकी 6 कॉपीज आपको लेके जाना है, मस्ट है, साथ में रखना है। और क्या कह रहा है कि एंड 6 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ। और अभी का जैसे आपने 4 साल पहले डाला था फॉर्म तो वो तो पुरानी हो गई फोटो, उसको भी साथ में लेके जाना है। और 6 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ और 6 कॉपीज अभी आपकी प्रेजेंट की फोटो होनी चाहिए, उसको भी लेके जाना है आपको। और छठा क्या है इसमें देखते हैं नोटिफिकेशन में, कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली अवॉइड बाय द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय डीवी functionaries. Document verification will be followed by medical examination only the those candidates as were further found fit by the screening committee। यानी उन्हीं को ये कह रहा है कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली अवॉइड बाय द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द डीवी फंक्शनरी। यानी कैंडिडेट जो भी हैं उनको बिल्कुल जैसे डीवी फंक्शनरी दी हुई हैं उसी के हिसाब से उसी इंस्ट्रक्शन में चलना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट आर फर्दर फाउंड फिट बाय द स्क्रीनिंग कमेटी। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा जो फिट हैं स्क्रीनिंग कमेटी के हिसाब से। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो फिट हो चुके हैं उनका ही मेडिकल लिया जाएगा, वरना नहीं होगा। और अगला क्या है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू सेंटर अपडेट डीवी विल नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर बाई सर्कमस्टांसेस। यानी कि आप अगर बाद में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारा सेंटर जो है, हमारा स्थान और डीवी का डेट जो है चेंज कर दीजिए, तो वैसा नहीं हो सकता है। ये दिया हुआ है 7वें नंबर पे। 8वें क्या है, सिग्नेचर ऑफ स्पेसिफाइड एरिया ऑन द ई एडमिट कार्ड अटेंडेंस सीट मस्ट टैली विद द सिग्नेचर कैंडिडेट ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आप जो है फॉर्म डालते समय आप जो सिग्नेचर किया था वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए, अभी प्रेजेंट में करोगे तब। और अगला क्या कह रहा है 14 नंबर में देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ वॉक आउट फॉर एनी रीजन वट एवर नो री डीवी विल बी टेकन। यानी कि अगर आप किसी कारणवश वहाँ से चले आते हैं, आप डीवी नहीं करवाते हैं, तो फॉर एनी रीजन वट एवर नो री डीवी विल बी टेकन, आपका मतलब दोबारा से डीवी नहीं लिया जाएगा। अगर आप वहाँ से खुद ही चले आते हैं तो, या फिर जो है आपका डीवी फेल हो जाते हैं तब दोबारा नहीं लिया जाएगा। There shall be no claim the alternate appointment on the ground of medical unfitness if any. The candidate fit in lower medical category in any 3 and below can take appeal to the competent authority as per guidelines already available on RC website. All necessary care has been taken while preparing the list for eligible candidate document verification, but inadvertent human error cannot be overruled. Candidates shall make their own arrangement to stay। और इसको तो हमने देखा था, बाकी देख लें 17 नंबर क्या है, कैंडिडेट सेल मेक देयर ओन अरेंजमेंट ऑफ स्टे फॉर 3-4 डेज इफ रिक्वायर्ड एट द वेन्यू टू TA इन एडमिसिबल फॉर द सेम। यानी कह रहा है अरेंजमेंट आपको खुद ही करना है, 3-4 दिन अगर रुकना पड़े तो आप रुक जाइएगा। और रेलवे सेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस डैमेज काज ऑफ कैंडिडेट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी डीवी के समय आपका कोई नुकसान होता है, कुछ भी होता है, डैमेज होता है, उसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है। और अगला क्या कह रहा है, कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट merely being called for DV does not confer any right or them appointment to the notified post। चलिए बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें 20 नंबर में दिया हुआ है कि आपको किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है जो कहे कि यहाँ पैसे दो नौकरी लगवा देंगे रेलवे में, तो ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे ऐसी कोई संस्था नहीं है रेलवे की जिससे ऐसा होता है।
तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही आप एक जो है लिस्ट बना लीजिए, बिल्कुल जितने भी सर्टिफिकेट और लगने हैं और उसके सामने जो भी एनेक्सर लगना है उसको बिल्कुल अपने पास एक लिस्ट बना लीजिए हैंड रिटन। और जो भी आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते जाएं उस पर टिक करते जाएं, ये आपके लिए बहुत ही आसानी होगी ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका छूटे नहीं। यानी कि आपका डेट आ चुकी है, 13 फरवरी से आपका जो है चालू हो जाएगा डीबी जो है। और उसके लिए आपको 1 हफ्ते या 10 दिन पहले आपको टाइम और जो है स्थान दे दिया जाएगा और उसी डेट पर आपको जाना है। तो आप लोग अभी से सारे पेपर्स बनवा लीजिए ताकि आपको बाद में भाग दौड़ ना करनी पड़े। और चलिए, बाकी हम आपको ये लिस्ट दे रहे हैं कि कौन कौन सा पेपर आपको एक साथ लिस्ट बना दे रहे हैं। और इन सब के सामने एनेक्सर कौन कौन सा लगेगा वो भी हम डाल दे रहे हैं। बाकी आप लोग देख करके इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसी हिसाब से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी करके रख लीजिए। तो चलिए, बाकी जो है पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपको मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, क्या क्या करना है और कैसे कैसे आप सावधानी करिएगा। और पहले से आप अपना मेडिकल करवा लीजिए खुद जाके, चाहे प्राइवेट कॉलेज, चाहे प्राइवेट में और चाहे जो है गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल में। तो आप लोग पहले से सावधान रहिएगा ताकि दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर, जानकारी कैसी लगी। बाकी जो है और ऐसी जानकारी से जुड़े रहने के लिए, अपडेट पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए क्योंकि वैकेंसी आने वाली हैं। और हमने अब तक रेलवे की तैयारी में जितना भी अनुभव पाया है, जितना कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, हम आपको पूरा जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।